ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो सर आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऑनलाइन स्टडी सर पर डे आप लोगों को रात्रि 9 बजे रात्रि 9 बजे लाइव क्लास लेकर आता है। और यहाँ पर आपका सुबह में भी 11 बजे का लाइव क्लास चलता है। सुबह में 7 बजे भी चलता है एक क्लास, लाइव क्लास। 6:30 या 7 बजे क्लास स्टार्ट होते हैं सर आपका लाइव क्लास। और रात्रि में यहाँ पर डे 9 बजे लाइव क्लास चलता है सर। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो सर चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। सीडीपी का ये 5वां सेट है। सीडीपी का 5वां सेट है सर। बताना है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। बताना है सर आपको अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि और नैतिकता। तो आपका राइट आंसर होगा सर अधिगम। अधिगम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है सर। बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है प्रसार क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, औसत विचलन और डी ऑप्शन मानसिक विचलन, मानक विचलन। बताना है सर जवाब क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सर माध्यमिक, यानी माध्यिका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक है। ऑप्शन है सर हॉलिंगवर्थ, बी ऑप्शन है जीन पियाजे, सी ऑप्शन है हैविगस्टर्ड और आपका डी ऑप्शन है हॉल। तो बताना है सर इसका जवाब क्या होगा। तो सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हैविगस्ट। बिल्कुल सही जवाब होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। ऑप्शन ए है सर मेरीफील्ड, बी ऑप्शन है सर आपका कोल एंड ब्रूस, सी ऑप्शन है केंट और डी ऑप्शन है टोरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर टोरेंस बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है अधिगम के प्राथमिक नियमों में एक है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में एक है क्या। अभिवृद्धि का नियम, बी ऑप्शन हो जाएगा सर समानता का नियम, सी ऑप्शन प्रभाव का नियम और डी ऑप्शन सहचारी अंतरण का नियम। तो आपका राइट आंसर होगा सर प्रभाव का नियम। प्रभाव का बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सर निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वाधर उपागम का उपयोग किया जाता है। प्रयोगीकरण, बी ऑप्शन केस अध्ययन, सी ऑप्शन सर्वेक्षण और डी ऑप्शन अंतदर्शन। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर केस अध्ययन। केस स्टडी होता है सर, उसी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जीवालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भावन, बी ऑप्शन उदासन और उपक्रम और मूल्यांकन। बताना है सर जवाब क्या होंगे। तो उपक्रम बिल्कुल सही जवाब होगा सर उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन सर बताना है किसने किया था। थर्नडाइक ने, पावलो ने, हेगार्टी ने और रॉस ने। तो सर यहाँ पर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थर्नडाइक जी दिए थे। बिल्कुल सही जवाब होगा सर थर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। क्या होगा सर इसका जवाब बताना है। तो यहाँ आप लोगों का सर जवाब हो जाएगा, आप लोग का यहाँ जवाब ऑप्शन है सर बताइएगा MLA मन, बी ऑप्शन है एस फ्रायड और सी ऑप्शन है GW अल्फोर्ट और आपका डी ऑप्शन है JE डेसिल। तो सर यहाँ आप लोग का जवाब क्या होगा बताना है GW अल्फोर्ट आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर GW अल्फोर्ट बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है।
वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो यहाँ सर बिल्कुल सही जवाब आप लोग को बताना है क्या होगा। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तर्क करना। तर्क करना बिल्कुल सही जवाब होगा सर, तर्क करना राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, बताइएगा TAT द्वारा बनाया गया था। TAT किसके द्वारा? मर्रे, रोड्स और आपका सी ऑप्शन है सर, ध्यान दीजिए, आल्पोर्ट और मैस्लो। तो मर्रे द्वारा बनाया गया था सर, बिल्कुल सही जवाब मर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग, कुंठा और ऑप्शन है सर आपके पास अभिप्रेरणा, आक्रामकता। तो आपका राइट आंसर होगा सर कुंठा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, बताइएगा आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार ऑप्शन ए है सर रुचि, बी ऑप्शन है सर बुद्धि, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व और डी ऑप्शन है अवधान। डी ऑप्शन है अवधान। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बुद्धि बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है सर, बताना है। उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का, विस्थापन का। क्या होगा सर जवाब, इसको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, आप लोग को बताना होगा इसका जवाब क्या हो जाएगा सर। तो विस्थापन बिल्कुल सही जवाब होगा सर, विस्थापन का है सर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, बताना है सर। पावलोव, बी ऑप्शन स्किनर, सी ऑप्शन कोहलर और डी ऑप्शन थार्नडाइक। तो सर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कोहलर, बिल्कुल सही जवाब है सर कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है सर, बताना है। मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से और जीवन मूल प्रवृत्ति से। तो जीवन मूल प्रवृत्ति बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम निर्देशित होता है सर, बताना है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा और डी ऑप्शन है सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा सर वास्तविक सिद्धांत द्वारा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? मानसिक आयु बतानी है सर आप लोगों को। 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। सही जवाब होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग मस्तिष्क तथा मेरुदंड, और यहाँ डी हो जाएगा मेरुदंड बताना है सर, इसका जवाब क्या होगा? तो मस्तिष्क तथा मेरुदंड बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा किया गया था। पावलोव द्वारा, युंग द्वारा, आपका सी ऑप्शन है सर स्किनर द्वारा, फ्रायड द्वारा। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर युंग द्वारा बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और डी ऑप्शन है सर 15 से 20 से 25 वर्ष। तो राइट आंसर होगा सर 12 से 19 वर्ष, राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर किस आयु काल में मानसिक विकास अपना उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। 5 से 10 वर्ष बताना है सर। तो यहाँ पर सर आपका 15 से 20 वर्ष बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। तो बताना है सर क्या जवाब होगा? तो आपका राइट आंसर होगा सर प्रक्षेपण बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था मुख्य विशेषता निम्न में से है क्या? ऐसा रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना, आत्मगौरव बताना है सर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर। आप लोग का जवाब यहाँ पर देना है सर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आत्मगौरव बिल्कुल सही जवाब होगा सर आत्मगौरव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और अयोग्य प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है?
जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, हॉरलॉक का, मुनरो का। तो सर आपका बिल्कुल मुनरो। तो सर बिल्कुल सही जवाब हॉरलॉक राइट आंसर होगा सर हॉरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, बताना है सर। विकास का, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सर। व्यक्तिक का, मूल्य का, सामाजिक परिपक्वता का और सामाजिकीकरण का। तो यहाँ सामाजिकीकरण बिल्कुल सही जवाब होगा सर, सामाजिकीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं सर, बताना है। जॉन एंड रिम्पसन, बी ऑप्शन है सर स्टेनली हॉल, सी ऑप्शन है गैसल और डी ऑप्शन है गोडफ्रे। बताना है सर जवाब क्या होंगे। तो स्टेनली हॉल बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर की जटिल अवस्था के कारण किशोर में अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, बताना है। शरीर तथा मन संबंधी, यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। तो राइट आंसर होगा सर शरीर तथा मन संबंधी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं कौन है सर। हेडो रिपोर्ट, फ्रेडरिक ट्रेसी और जीन पियाजे और आपका E.A. पील। बताना है सर इसका जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर होगा सर जीन पियाजे ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके किसकी योजना नहीं बना सकता है, वह है सर पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, शिक्षण विधि और विषय वस्तु का चयन। बताना है सर इसका जवाब क्या होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर शारीरिक विकास, बिल्कुल शारीरिक विकास सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है, सर, बताना है। ऑप्शन है फ्रायड व जूंग, मैस्लो एवं मैकडूगल, मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सर मिलर एवं डॉलर्ड। बताना है सर जवाब क्या होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सर मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित नहीं है, मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोदय और सी ऑप्शन आवश्यकता। तो यहाँ पर सर आप लोग को बताना है क्या होगा जवाब। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अभिप्रेरणा की बताना सर, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, किसने कहा है। कर्टलेविन, आपका भी ऑप्शन मैकडूगल, सी ऑप्शन फ्रायड और यह स्किनर। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर मैकडूगल, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, नींद और आदत जन्मजात नहीं है। तो सर आपका आदत जन्मजात नहीं होता है, बिल्कुल आदत जन्मजात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, तुष्टि और चालक। बताना सर जवाब क्या होगा। तो तुष्टि बिल्कुल सही जवाब होगा सर, तुष्टि हो जाएगा। बताना सर पुरस्कार एवं दंड क्या है, सकारात्मक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक। बताना सर ये क्या होगा। तो सर आपका ये हो जाएगा, बताना है आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या होगा सर। तो ये सर आपका बिल्कुल सही जवाब कृत्रिम प्रेरक हो जाएगा सर, कृत्रिम प्रेरक बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित और इनमें से सभी। तो सर ये राइट आंसर होगा जन्मजात होती है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताना है आप लोगों को, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, खेल, प्रशंसा, निंदा, क्रोध। बताना सर जन्मजात क्या है। तो निंदा, बिल्कुल निंद्रा मतलब सर नींद बिल्कुल जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अभिप्रेरणा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, आवश्यकता का, वातावरण का और आपका सी ऑप्शन जन्मजात का, भौतिक संरचना का।
तो यहाँ भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है सर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गिलफोर्ड के अनुसार संवेग का प्रकार नहीं है, नवीन, प्राथमिक, द्वितीय, कृत्रिम। तो सर यह हो जाएगा नवीन प्रकार नहीं है, बिल्कुल सही जवाब होगा। और आज का यहाँ सर हम लोगों का 40 क्वेश्चन बिल्कुल पूर्ण हुआ। हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए और फिर सर हम लोगों के पास आएगा सब्जेक्ट अपना आएगा सोशल साइंस, बिल्कुल। और आप लोग सर यदि नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सर। पर डे आपको नोटिफिकेशन में पर डे सर आपको सोशल साइंस और CDP और आपको संस्कृत और आपका हिंदी का बिल्कुल 50-50 सेट मिलेंगे सर। तब तक के लिए धन्यवाद। और सर आप लोग बिल्कुल नए होंगे तो ऑनलाइन स्टडी चैनल ये आप लोगों को बिल्कुल सर रात में 11 बजे लाइव क्लास देती हैं। और ये क्लास का ये सर चैनल नहीं है, ऑनलाइन स्टडी का दूसरा चैनल है, उससे हम लोग 11 बजे रात में लाइव देते हैं और 9 बजे रात में लाइव देते हैं सॉरी, और दिन में 11 बजे देते हैं, बिल्कुल सर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद सर।